कोरोना के मामले कम तो हुए। बिहार सरकार ने 11वीं और 12वीं के स्कूल खोलने के इसके बाद आदेश दे दिए, लेकिन इस हिदायत के साथ कि कोरोना गाइडलाइन का पालन हो। 12 जुलाई को बिहार के सरकारी स्कूल खुल गए, बच्चों की पढ़ाई भी होने लगी। लेकिन सवाल है कि क्या कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है? और दूसरी तरफ बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने आदेश जारी कर पुलिस वालों को यह निर्देश दिया कि वो वर्दी की गरिमा और अपनी ड्यूटी की मर्यादा का अनुपालन ठीक से करें। लेकिन यहां भी सवाल यह है कि क्या ऐसा हो रहा है? इन दोनों सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम। लेकिन सबसे पहले बात स्कूलों में हो रही लापरवाही की। तो कोरोना काल में लंबे अंतराल के बाद 12 जुलाई यानी सोमवार से सरकारी निर्देश के तहत 11वीं और 12वीं कक्षाओं को खोल दिया गया। 50% की उपस्थिति के साथ +2 लेवल पर फिजिकल क्लासेस शुरू हो गई। लंबे अंतराल के बाद सोमवार से 10वीं से ऊपर की कक्षाएं शुरू कर दी गई। बिहार सरकार के निर्देश पर 11वीं और 12वीं के कक्षाओं को शुरू कर दिया गया है। काफी समय बाद अपने स्कूल में पहुंचकर बच्चे भी काफी खुश दिख रहे हैं। 10वीं कक्षाओं से ऊपर की जो कक्षाएं हैं उसकी पढ़ाई शुरू हो गई है। अभी आप देखिए हम केंद्रीय विद्यालय में मौजूद हैं, शेखपुरा में जो केंद्रीय विद्यालय है पटना का, वहां पर हैं। और यहाँ पर देखिए छात्रों को क्लास के अंदर वो पढ़ाई लिखाई अपना कर रहे हैं। और जो कोविड गाइडलाइन है, जो स्कूल कॉलेज खोलने के लिए जो गाइडलाइन जारी किया गया है सरकार की तरफ से, उसका पालन किया जा रहा है। जो काफी दिनों बाद स्कूल आगे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हम लोग का जो पढ़ाई करने का तरीका है वो भी बदल गया है। और जितना भी अब अच्छे से समझ आ रहा है क्या पढ़े, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत फर्क होता है। करीब 3 महीने बाद स्कूल कॉलेज में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई स्कूलों में शुरू हो गई। ऑड इवन अटेंडेंस के साथ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कक्षाओं में पढ़ाई शुरू हुई। मुजफ्फरपुर के हम एक कॉलेज में पहुंचे हैं और आप देखिए यहाँ स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं, ये एनसीसी के कैडेट्स हैं। और काफी लंबे समय बाद इस तरीके का माहौल मुजफ्फरपुर के स्कूल कॉलेजों में देखा जा रहा है। नालंदा में भी तकरीबन 3 महीने बाद 10वीं से ऊपर की कक्षाएं शुरू होने को लेकर स्कूल प्रशासन उत्साहित दिखा, लेकिन कई स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति ही नहीं दिखी। नीरपुर में तो सरकारी स्कूल को रात्रि प्रहरी के सहारे ही स्कूल खोला गया। छपरा में भी 11वीं 12वीं की कक्षाएं कोविड प्रोटोकॉल के तहत 50% उपस्थिति के साथ शुरू हुई। ऐसे में यहाँ के स्कूलों की रौनक भी लौटने लगी है। अच्छा लग रहा है। वैसे क्या चाहते हो आप? ऐसे स्कूल खुले रहे, बोर्ड्स आ रहे हैं। क्या क्या दिक्कतें होती थी जब आप घर पे पढ़ाई करते थे? नेटवर्क प्रॉब्लम होता था। तो काफी दिनों बाद स्कूलों में रंगत लौटने लगी है। उम्मीद है कोरोना काल में हुई पठन पाठन की समस्या जल्द दूर होगी और आने वाले दिनों में छात्र अपने पुराने रूटीन में वापस लौट सकेंगे। लेकिन सवाल है कि क्या स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का बखूबी पालन हो रहा है या बच्चों की सुरक्षा के साथ लापरवाही बरती जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कोरोना काल में स्कूल तो खुल गए, लेकिन क्या कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है? क्या स्कूल में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पालन होता है? क्या छात्र और टीचर जो है मास्क का प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं? जरा आप भी देखिए। करीब 3 महीने बाद स्कूल खुले हैं, लेकिन रौनक अब भी नहीं लौटी है। स्कूलों में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू हो गई है, लेकिन जमुई जिले के स्कूलों में छात्र बहुत कम संख्या में पहुंच रहे हैं। शहर के +2 हाई स्कूल जमुई बाजार में कुछ बच्चे आए जरूर हैं, लेकिन बगैर मास्क के, वो भी सिर्फ पूछताछ करने।
और यहाँ पर बच्चे कुछ पहुँचे हुए हैं, देख सकते हैं कि किस स्कूली बच्चे हैं। हालांकि 11-12 के तो नहीं है, लेकिन 9-10 के हैं। लेकिन इन बच्चों को देखा जाए तो स्कूल पहुँचे हैं ये लोग, लेकिन बगैर मास्क के। इनके पास मास्क नहीं है। और आप लोग बगैर मास्क के स्कूल क्यों आ गए? भूल गए थे सर। हैं? भूल गए थे सर। हैं? भूल भूल गए थे। गए थे। मास्क नहीं है, इसका मतलब देख सकते हैं कि मास्क आपका कहाँ है? मास्क घर में भूलने लग रहा था कि नहीं आए थे। मास्क नहीं इन लोगों के पास। नाम क्या है आपका? मोहम्मद आदिल अंसारी। तो इन लोगों के पास मास्क नहीं है, देख सकते हैं। अगर इन बच्चों की बात करें तो जो भी बच्चे आ रहे हैं बगैर मास्क के ही। बात सिर्फ बच्चों की लापरवाही तक सीमित नहीं है। स्कूल में थर्मल स्क्रीनिंग तक की व्यवस्था नहीं है। स्कूल में अभी शिक्षक की संख्या नहीं है, 1-2 शिक्षक है यहाँ पर। अगर बात करें तो अच्छा, आपके यहाँ थर्मल स्कैनर है? जी नहीं, थर्मल स्कैनर नहीं है। थर्मल स्कैनर नहीं है। तो कैसे जांच कीजिएगा बच्चों का? तो प्रिंसिपल साहब आए हैं। सैनिटाइजर है? जी सैनिटाइजर है। सैनिटाइजर है जी। बताइए, बच्चे नहीं आ रहे हैं, शिक्षक भी कम है। शिक्षक 50% का अथी से है। अरे ये आपके पास थर्मल स्कैनर, मान लीजिए कि टेम्परेचर लेना है बच्चों का, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? नहीं, वो तो है नहीं थर्मल स्कैनर। तो कैसे होगा? ये तो लापरवाही हुई ना। वो तो व्यवस्था किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मणिकांत सुमन। मणिकांत। जैसा कि ये मणिकांत है और इनका कहना है कि शिक्षक हैं, और इनका कहना है कि हमारे स्कूल में अभी थर्मल स्कैनर नहीं है। और देख सकते हैं कि ये काम करने वाले शख्स है और ये बगैर मास्क के ही स्कूल परिसर में। आप कौन है मैडम? स्कूल इंचार्ज। स्कूल इंचार्ज है। अच्छा, आपके यहाँ थर्मल स्कैनर है? नहीं नहीं है। मास्क दिए गए हैं बच्चों हाँ, को? बच्चों को मास्क बांटे गए। बच्चे नहीं आए हैं आज? आए हैं, कुछ बच्चे आए हैं विदाउट मास्क के, उनको वापस मास्क के लिए कि सारे को मास्क बांध चुके हैं। 11-12 के क्लास नहीं चालू हुए हैं अभी तक? 12th के बच्चे तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन 11th के कुछ बच्चे आ रहे हैं। थर्मल स्कैनर आपके यहाँ नहीं है? नहीं। थर्मल स्कैनर नहीं है, जैसे स्कूल के प्रिंसिपल की कहना है। ऐसे में ये कमोबेश हर स्कूल का यही हाल है। स्कूल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन 11वीं 12वीं के बच्चे स्कूल बहुत कम संख्या में आ रहे हैं। जो बच्चे आ रहे हैं उसमें भी लापरवाही देखी जा रही है। खगड़िया में भी सरकार के निर्देश पर 10वीं से ऊपर के स्कूल खोल दिए गए, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। स्कूल कैंपस के अंदर क्लासरूम को सैनिटाइज जरूर कराया गया है, लेकिन स्कूल में थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था नदारद है। सवाल करने पर स्कूल प्रिंसिपल की सफाई है कि थर्मल स्क्रीनिंग के लिए विभाग से कोई निर्देश नहीं मिला है। जो कोई व्यवस्था यहाँ पे आप लोग के द्वारा नहीं किया गया, जो बड़ी टेम्परेचर जब अपने जो भी लगाएंगे, वो थर्मल स्क्रीनिंग का ऐसा कोई ऐसे चिट्ठी नहीं विभाग से नहीं मिला था, इसलिए हम लोग नहीं लिए हैं। अगर ऐसा आता है तो हम लोग फिर खरीद लेंगे। क्लास को सैनिटाइज किया गया? हाँ, क्लास को सैनिटाइजर, जबकि अभी बच्चे नहीं हैं तो सैनिटाइजर तो नहीं, लेकिन हाँ सारा कैंपस वगैरह है ना, सारे जो है सैनिटाइज किया जाता है। खैर, थर्मल स्क्रीनिंग को अगर छोड़ दें तो भी सबसे चिंता वाली तस्वीर जो न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुई वो ये है कि स्कूल के टीचर खुद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे। और तो और एक शिक्षिका के चेहरे पर तो मास्क तक नहीं था। और जब सवाल किया गया तो जवाब हैरान करने वाला आया। टीचर रूम है, वहाँ पर सभी टीचर से देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठे हुए हैं कई टीचर जो है सो सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन एक शिक्षिका जो है वहाँ पर ये मास्क नहीं लगाई हुई है। कोरोना गाइडलाइन का जो पालन करना चाहिए था वो सोशल डिस्टेंसिंग भी यहाँ पर नहीं दिख रहा। हम ये बात करते हैं शिक्षिका से। पहनेंगे थे, हमको सांस का प्रॉब्लम, हम लगातार नहीं पहन सकते, हमको बीच में हवा चाहिए तो हम हटा लेते हैं, हमको बहुत प्रॉब्लम होता है। शिक्षकों की लापरवाही पर जब स्कूल की प्रिंसिपल से सवाल हुआ तो उन्होंने भी माना कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं बैठी हुई थी, मास्क भी लोग नहीं पहने हुए थे टीचर जो थे वहाँ पर। जी, तो ये नहीं लगता कि कोरोना गाइडलाइन जो है उसको पालन यहाँ होना चाहिए? सही से बिल्कुल होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। गोपालगंज के स्कूलों की तस्वीर खगड़िया और जमुई से बिल्कुल जुदा दिखी। डीएवी हाई स्कूल में कोविड प्रोटोकॉल का बखूबी पालन हो रहा है।
यानी स्कूल में वो सब कुछ दिखा जो सरकार के निर्देश हैं। अभी हम शहर के डीएवी हाई स्कूल में हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि डीएवी हाई स्कूल में जो सरकार का जो गाइडलाइन है कोरोना को लेकर के कि जो बच्चों की क्षमता है 50% क्षमता जो है वो रहेगी क्लास में और बच्चों की पढ़ाई होगी। यहाँ पर कोविड गाइडलाइन के अनुसार जो थर्मल स्कैनर है वो रखना है, सैनिटाइजर है वो रहना चाहिए और साथ में जो बच्चे हैं और जो यहाँ पर स्टाफ हैं उन्होंने मास्क पहना कि नहीं पहना है। तो अभी हम आए हैं डीएवी हाई स्कूल में और देखें यहाँ पर कि हम एक क्लास में देखिए यहाँ क्लास चल रहा है और क्लास में देखें यहाँ पर सैनिटाइजर भी रखा हुआ है यहाँ पर और थर्मल स्कैनर भी है, बच्चे भी हैं और बच्चों का जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन किया गया है। एक बेंच पर एक बच्चे बैठे हुए हैं। जो क्षमता है जो क्लास की उसका करीब आधा या आधा से भी कम जो है बच्चे यहाँ पर हैं, ये एक अच्छी बात है। अभी स्कूल जो खुला है तो अभी क्या क्या गाइडलाइन जो है वो फॉलो किया जा रहा है आपके द्वारा? सरकार द्वारा कोविड-19 का गाइडलाइन का हम लोग फॉलो करते हुए 12 तारीख से विद्यालय का कक्षा 11 और 12 खुला हुआ है। उसमें सभी लड़कों का गेट के समीप उनका बुखार का हम लोग नापते हैं, सभी बच्चे मास्क पहन कर आते हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए रखा हुआ है। सब टोटल पूर्ण कोविड-19 का पालन करते हुए विद्यालय का संचालन हो रहा है। तो सर कहना है कि जो कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाए। कोई बच्चे इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ पर आए तो अभी आप लोग जो है कौन कौन आप लोग फॉलो कर रहे हैं? मास्क आप लेके आए घर से, यहाँ पर सैनिटाइजर कुछ मिला कि इस तरह का जो है? हाँ, यहाँ पर आते ही हम लोगों को हाथ सैनिटाइज कराया गया है, फिर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद फिर एंट्री मिला है और हम लोग यहाँ पर कुछ इंक्वायरी करने चाहे और जो रजिस्ट्रेशन का जो भी संबंधित है उसके पता करने आए थे। 10वीं से ऊपर के बच्चों की पढ़ाई सीतामढ़ी में भी शुरू हो गई है। यहाँ के स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है कि नहीं, जानने के लिए न्यूज 18 की टीम डुमरा के कमला बालिका उच्च विद्यालय पहुंची। न्यूज 18 के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई वो सुकून देने वाली है। बिहार में कोरोना के मामले कम हुए तो सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए 10वीं से ऊपर तक के स्कूल खोलने के निर्देश दे दिए। देख सकते हैं कि जो स्कूल प्रशासन है लगातार जागरूक दिख रहा है। जिला मुख्यालय डुमरा में यह स्कूल स्थित है और यहाँ बच्चियों आ रही है अपने जो शैक्षणिक क्लास है उसको शामिल होने के लिए। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले बच्चियों का यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पालन करने की पूरी निर्देश जारी किया गया है, क्योंकि कोविड का समय है और सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है। तो सबसे पहले बच्चियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जा रहा है, उसके बाद उन्हें कक्षा में जाने की अनुमति दी जा रही है और सभी बच्चों के चेहरे पर मास्क भी लगाया गया है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पर सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसका यहाँ पर पालन हो रहा है। स्कूल के जो कर्मी है उनसे हम बात करते हैं। बताइए सर, किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? पहले तो हम लोग सबसे पहले बच्ची जो कल से स्टार्ट हुई है क्लास, उसमें हम लोग थर्मल स्कैनिंग के द्वारा बताते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करके क्लास में हम लोग बैठाते हैं। उसके बाद सुचारू रूप से क्लास घंटी ली जाती है। उसके तत्पश्चात जैसे ही बच्ची आती है क्लास में हम लोग वहाँ सैनिटाइज की व्यवस्था रखे हुए हैं, सैनिटाइजर करके। उसके बाद में जिसके पास मास्क नहीं है तो उसको मास्क भी स्कूल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है और इसके बाद में तब यहाँ क्लास में बैठाया जाता है। उपस्थिति ऐसे सरकार के द्वारा निर्देश है कि 50% बच्चे को ही अल्टरनेटिव ढंग से क्लास लेना है। इसी तरह 50% के आधार पर बच्ची को क्लास लिया जा रहा है। आपको एक दूसरी तस्वीर भी दिखाएंगे कक्षा का कि किस तरीके से बच्चियों के यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है। लंबे अरसे के बाद कोविड के कारण स्कूल के जो शैक्षणिक संस्थान को बंद करने का निर्देश जारी किया गया था, तो काफी लंबे अरसे के बाद स्कूल में पठन पाठन का काम शुरू हुआ है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, एक बेंच पर एक जो छात्रा है उसको बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है और शिक्षक ब्लैक बोर्ड के पास खड़े हैं। स्कूलों में पढ़ाई भी शुरू हो गई। बहुत सारे स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का बखूबी पालन हो रहा है, लेकिन कई स्कूलों में अब भी लापरवाही बरती जा रही है। कहीं छात्रों के चेहरे पर मास्क नहीं होता तो कहीं शिक्षक सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखते हैं। यहाँ तक कि कहीं कहीं तो थर्मल स्क्रीनिंग तक की व्यवस्था नहीं होती। सवाल है कि देश का भविष्य समझे जाने वाले इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर भी कोई कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो कोरोना के मामले कम हुए तो कोविड गाइडलाइन के तहत स्कूलों को खोल दिया गया। 11वीं और 12वीं के क्लास खुल गए, लेकिन जो तस्वीर हमने आपको दिखाई वो डरा रही है। जो लापरवाही बरती जा रही है वो कह रही है कि अगर ऐसे लापरवाही बरती गई तो एक बार फिर कोरोना भारी पड़ सकता है।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे वर्दी वालों का हाल। आशु, हाथ धो लो। तालाब में डूबा हुआ है तो दूसरी ओर तंबुओं के मोहल्ले में भी जिंदगी किसी जंग से कम नहीं है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। खेत से लेकर मैदान और सड़क से लेकर पुल पुलिया, हर तरफ सैलाब का कब्जा है। पानी से डूबी इस सड़क पर कभी दिन भर छोटी बड़ी गाड़ियां फर्राटा भरती रहती थी, लेकिन आज उस सड़क पर बाढ़ का पानी इतनी तेज रफ्तार से बह रहा है तो बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने एक आदेश जारी कर बिहार के पुलिस वालों को नसीहत दी है कि वो वर्दी का ख्याल रखें और अपनी ड्यूटी बखूबी निभाएं। क्या सच में ऐसा हो रहा है? सच जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिए। मुझे अभिमान है इसका कि मैं हूं अंग वर्दी का, बड़ी किस्मत से मिलता है ये खाकी रंग वर्दी का। किसी ने ठीक ही कहा है, खाकी पहनने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता, लेकिन जिसे भी मिलता है उस पर उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। यही वजह है कि बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने 9 जुलाई को एक आदेश पत्र जारी कर कहा है कि जो पुलिसकर्मी वर्दी की गरिमा और अपनी ड्यूटी की मर्यादा का अनुपालन ठीक से नहीं करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदरणीय डीजीपी का ये रिएटरेट किए हैं कि इसको इन्फोर्स किया जाना चाहिए और बिल्कुल किया जाएगा। जिनका टर्नआउट अच्छा रहेगा उनको जीएस मार्क्स दिया जाएगा और जो नहीं रहेंगे, लुंज पुंज रहेंगे, उनको पर कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी के आदेश का पालन पुलिस वाले किस मुस्तैदी से कर रहे हैं, जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ने जगह जगह पर रियलिटी चेक किया। पटना के हड़ताली मोड़ पर जो तस्वीर न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुई वो आप खुद देख लीजिए। आप देखिए, ये बिहार पुलिस की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी हैं, लेकिन देख सकते हैं कि वर्दी की गरिमा क्या, ड्यूटी की गरिमा भी ये भूल चुके हैं। सारे पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पे इस तरह से बैठे हुए हैं। अत्यधिक कई पुलिसकर्मी जो है वो तो यहाँ पे बाज़ाब्ता वर्दी की जो गरिमा है वो उसे तार तार कर रहे हैं। यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं। देखिए, और जूता भी ये खोल रखा है। इनको देखिए, ये तमाम पुलिसकर्मी। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? क्या नाम है? नाम कहाँ? नाम नहीं आपका? बिना नाम का ड्यूटी कर रहा है। जूता कहाँ है? आप वर्दी खोल रखे, वर्दी कहाँ खुला हुआ है? दिखाइए ये वर्दी का। आप सीधा खड़ा हो जाइए। आप सीधा खड़ा हो जाइए। यहाँ पे सीधा खड़ा हो जाइए। देखिए, ये जूता यहाँ पे खोल रखा है इन्होंने। वर्दी की गरिमा की बात हो रही है। न्यूज़ 18 के कैमरे में ऑटो के अंदर बैठा एक पुलिस वाला भी कैद हुआ। चेहरे पर मास्क तो है ही नहीं, फोन में इस कदर खोया है कि इस बात का भी आभास नहीं कि उसके आसपास क्या हो रहा है। मोबाइल में यहाँ पे लगे हुए हैं। इनसे भी हम जानते हैं, समझते हैं, इनका नाम भी जानते हैं। ये क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम है? मेरा नाम जयप्रकाश। ड्यूटी पे हैं जी? तो आप यहाँ रिक्शा पे बैठे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं? तो हम लोग रिजर्व रिजर्व में तो यहाँ हम लोग का मास्क का है, मास्क रखते। हम लोग 12 घंटा के लिए आईजी साहब का रिजर्व में है। कहीं कोई घटना होगा वहाँ जाएंगे। इस तरह से वर्दी जूता खोल कर के, जूता खोल के कहीं बैठेंगे हम लोग? तो जूता खोल के देखिए, ये तस्वीर देखिए,
कई पुलिसकर्मी यहाँ से निकल चले हैं। अब देखिए ये जूता इन्होंने पहना है और वर्दी भी जो देखिए बेल्ट नहीं लगा इनका। इन पुलिस वालों की शिकायत जब इनके इंचार्ज से की गई तो देखिए कैसे वो न्यूज 18 के रिपोर्टर पर ही भड़क गए। यही नहीं, पुलिस मुख्यालय के खिलाफ भी अपनी भड़ास निकालने लगे। यहाँ आप इनके इंचार्ज हैं, राम बालक जी, आप इनके इंचार्ज हैं? हाँ हाँ हाँ। ये ऐसे यहाँ पे बैठे हुए, ऐसे बैठने के लिए कहा गया क्या मुख्यालय की तरफ से? तो मुख्यालय के अध्यक्ष से कहा बैठक का क्या व्यवस्था दिया है? मुख्यालय से पूछिए। तो किनसे पूछे? मुख्यालय से पूछे ना कि यहाँ बैठने का क्या इंतजाम है। 12 घंटा यहाँ रहते हैं, पूछिए कहाँ बैठेगा आदमी। वर्दी भी आप ढंग से नहीं पहना है। ढंग से नहीं तो ढंग से वर्दी है, हैं? बेढंग से वर्दी है। आप ही देख रहे हैं? नहीं, हम नहीं देख रहे हैं, आपके डीजीपी देख रहे हैं। डीजीपी का आदेश हुआ है। हाँ, डीजीपी का आदेश हुआ है आपको अथी करने के लिए। जब पुलिस वालों का सच कैमरे में कैद हुआ तो वो आग बबूला हो गए, लेकिन कैमरा ऑन था तो अपनी भड़ास निकाल नहीं पाए। बताइए क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? अब क्या बोलेंगे सर आप? नहीं, अभी आपने कहा कि सुख सुविधा के बारे में देखा जाए। हाँ, देख रहे हैं किस ढंग से बैठे हुए हैं। इस आपका नेम प्लेट कहाँ है? देखिए यहाँ पे किन्हीं के पास जो है वो नेम प्लेट नहीं है। क्या नाम? नेम प्लेट सर हटा दिया जाता है ड्यूटी के दरमियान किसी को नाम पढ़ने के ख्याल से। नेम प्लेट अनिवार्य होता है, आपकी वर्दी पे है। आपका नेम प्लेट कहाँ है? क्या नाम है आपका? हटा दिए हैं, अरविंद कुमार। ये देखिए एक शख्स जो है ये पूरे तौर पे वर्दी का जो प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन कर रहे हैं। इनकी भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इनका नाम हुआ सत्यानंद सिंह। तो ये पूरे तौर पे वर्दी में फिट हैं। जो ड्यूटी की गरिमा है उसको इन्होंने बरकरार रखा है। लेकिन जो अत्यधिक लोग जो है यहाँ पे वो कहीं ना कहीं डीजीपी के आदेश का अवहेलना कर रहे हैं, पुलिस महकमे के सीनियर्स का आदेश का अवहेलना कर रहे हैं। जब इनसे हम पूछ रहे हैं कि आपकी वर्दी जो है वो बेढंग की है, देखिए बैच जो है इनका पीछे शोल्डर के पीछे है, एक बैच जो है शोल्डर के आगे है। राम बालक पासवान है, इनका कहना है कि आप जो है इस तरह की तस्वीर मत दिखाइए। पूछिए उन आला अधिकारियों से जो वर्दी को लेकर के या ड्यूटी को लेकर के आदेश जारी कर दिया है, लेकिन हम लोगों की बैठने की व्यवस्था या दूसरी व्यवस्था पे उनका फोकस नहीं है, ध्यान नहीं है। जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं दी जाती है। तो कहीं ना कहीं अपने आला अधिकारियों के प्रति इनकी जो खींच है वो मीडिया पे उतार रहे हैं। समस्तीपुर में हाल क्या है? पुलिस वाले डीजीपी के आदेश का किस तरह से अनुपालन करते हैं? जानने के लिए न्यूज 18 की टीम मुफस्सिल थाना पहुंची। इस वक्त मैं मुफस्सिल थाना पर रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचा हूं और थाने की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हकीकत है थाने की। और थाने की ये तस्वीर, यहाँ पर जो भी पुलिसकर्मी हैं ड्यूटी में, ओडी ड्यूटी में जो तैनात हैं, वो यहाँ पर मुफस्सिल थाने की जो तस्वीर दिख रही है काफ़ी सुखद है अपने आप में। और जो ओडी पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पे ड्यूटी में है। और ये अभी आप किस ड्यूटी में है? ओडी ड्यूटी में। ओडी ड्यूटी में। कब से कब तक आपकी ड्यूटी है? 8 बजे से 2 बजे तक। 8 बजे से 2 बजे तक। तो आपके थाने में सभी लोग वर्दी में हैं? अभी तो जितने वर्तमान हैं सब लोग हैं। तो यहाँ पर इनके द्वारा बताया जो ड्यूटी में है यहाँ पे सभी लोग वर्दी में है। आपको अंदर की तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो थाने के अंदर जो लोग हैं वो अभी यहाँ पे वर्दी में नजर आ रहे हैं। गया की तस्वीर भी कमोबेश समस्तीपुर जैसी ही दिखी। हाँ, ड्यूटी में तैनात पुलिस वालों की वर्दी पर धूल जरूर दिखी। वैसे पुलिसकर्मी जो अब वेल मेंटेन में नहीं रहेंगे, खासकर अपने वर्दी के पहनावे के प्रति, तो ऐसे पुलिसकर्मियों पर अब कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी के आदेश के बाद पश्चिमी चंपारण के डीआईजी ने भी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया है कि वो वर्दी वाले आदेश का ठीक से अनुपालन करें, जिसका असर भी दिख रहा है। अभी अब मैं खड़ा हूँ, ये चंपारण प्रक्षेत्र का डीआईजी कार्यालय है और इस डीआईजी कार्यालय में अभी पुलिस पदाधिकारियों की मीटिंग चल रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। पुलिस के पदाधिकारी जो हैं, तमाम पदाधिकारी है वो यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से कर रहे हैं। वर्दी बहुत ही महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी होता है क्योंकि वर्दी का असर जो है वो सीधा समाज पे पड़ता है। वर्दी का रौब क्या होता है ये पहनने वाले के साथ साथ देखने वाला भी जानता है।
यही वो रौब है जो अपराधियों की सिट्टी पिट्टी गुम कर देता है। काश की ये बात पुलिस वाले भी समझ पाते जो वर्दी पहनने में लापरवाही बरतते हैं। फिलहाल डीजीपी ने आदेश जारी कर दिया है। न्यूज 18 ने लापरवाही उजागर भी कर दी है। कार्रवाई क्या होती है ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पहलवान जैसी ताकत,